श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, ऐश्वर्य नहीं बढ़ रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है, किसी न किसी बीमारी ने आपको घेरा हुआ है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो ये शिव नंदी वाला उपाय ध्यान से समझ लेना। इस वाले उपाय को एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। करने में क्या जाता है, कहीं शिहोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा में बताए गए इन 3 महा उपायों को, जिसमें पहला उपाय आपको 31 हरे मूंग और 1 बेलपत्र से करना होगा, और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी धन, वैभव, ऐश्वर्य, बीमारी और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, वैभव नहीं बढ़ रहा है घर का, है ना, संपदा बढ़ाने के लिए, धन की वृद्धि करने के लिए और अपने मान सम्मान में इज्जत, ऐश्वर्य को पाने के लिए कल के दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है इस वाले उपाय को, और इसका एक क्रम है, उसी नियम से आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे क्या क्या। सबसे पहले हरे मूंग, जैसा आपने थंबनेल में देखा, कितने 31 हरे मूंग के दाने। ध्यान रखना, फूले हुए नहीं होने चाहिए और आखा दाने होने चाहिए। काफी सारे लोग टूटी फूटी जो दाल टाइप में होते हैं वो भी चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं चढ़ाना है। आपको पूरे साबुत दाने किसके लेने हैं, हरे मूंग के 31, और इसी के साथ में लेनी होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना रहे। ये ले लोगे। जिस दिन भी आप इस उपाय को कर रहे हो उसमें सुबह के समय आपको क्या करना है, एक खाली कटोरी लेना, इस कटोरी के अंदर हरे मूंग रखना है ना, और हरे मूंग के ऊपर आपको 1 बेलपत्र जो आपने ली है उसे रख देना। और रखने के पश्चात घर का कोई भी व्यक्ति इसे अपने दोनों हाथों में लेकर के और आपके घर के कोने कोने में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके पूरे घर में फिर जाना है। ठीक है, फिर जाओगे। फिर जाने के पश्चात आपको इस कटोरी को उठा करके आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित कर देना है, रख देना है, और इसके समक्ष में एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित कर देना। ये वाला काम करोगे आप सुबह दिन के समय। अब ये वाला दीपक यहां पर रखा हुआ रहेगा, कटोरी भी रखी हुई रहेगी। जब प्रदोष काल का समय आएगा, शाम का समय है ना, आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहां से उठाना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है। ठीक है ना, अपने घर का, जिस कलश में से आप जल पीते हैं, और इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। ठीक है, अब इस उपाय को करने का एक नियम, एक तरीका ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे ही आप यहां पर जाएंगे ना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और 1 लोटा शुद्ध जल पहले देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम धन, वैभव, यश प्राप्ति और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, यह पहला काम कर दिया। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने 31 हरे मूंग के दाने इस कटोरी के अंदर रखे हुए हैं ना, उन्हें आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है ना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, अपनी कामना कह करके उन 31 हरे मूंग के दानों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। जो शिवलिंग के बीच में मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हरे मूंग को यहां समर्पित करना। अब जो 1 बेलपत्र का क्रम है, जिसे शिव नंदी वाला उपाय भी कहा जाता है, आपको उस 1 बेलपत्र को, जिस जगह से तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है ना, इस जगह से आपको पकड़ना है। सबसे पहले आपको नंदी बाबा के मस्तक पर टच करवाना है। मस्तक पर टच करवाने का भी एक नियम है कि डंडी जो रहेगी ना, वो शिवलिंग के तरफ, क्योंकि ये हमेशा शिवलिंग की तरफ ही मुंह करके बैठे रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है शिवलिंग इस तरीके से और नंदी बाबा ऐसे बैठे रहते हैं, तो डंडी शिवलिंग की तरफ और बीच वाली जो पत्ती है ना वो ऐसे करके रहेगी। ऐसे टच करवाना, टच करवा करके यहां से उठा करके और इसी वाली बेल पत्र को शिवलिंग पर समर्पित करना है।
कि डंडी अब की बार रहेगी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ, ठीक है। और इसी के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख करके अपनी कामना कह के अपना नाम और गोत्र बोल करके वापस चले आ जाना। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, आपके घर का ऐश्वर्य हमेशा बढ़ता ही रहेगा। पूज्य गुरुजी का इस शिव नंदी वाला उपाय बहुत ही अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है, यह है बीमारी को दूर करने के लिए उपाय। एक तो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, आप चाहो तो वो कर सकते हैं कल के दिन, ठीक है, वरना आप इस वाले उपाय को भी कर सकते हो। अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, जैसे कि शरीर में दर्द होना है ना, या फिर आपके कंधों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, पेट की समस्या, कभी कभी आप थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ बीमारी हो जाती है, परिवार में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है ना, एक बार इस उपाय को कर लेना, 3 दिन के अंदर अंदर उसका असर देख लेना आप, आगे उसको बीमारी लगना बंद हो जाएगी। और जो व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है ना, उसे कभी कोई रोग नहीं हो सकता। पूज्य गुरुजी ने निश्चितता दिलाई है। इसके लिए आपको करना क्या है, बेलपत्र लेनी है, लेकिन आपको बेलपत्र साबुत नहीं लेनी है, आपको सिर्फ नीचे की डंडी चाहिए, है ना। कितने बेलपत्र की डंडी, 7 बेलपत्र की नीचे की केवल डंडी तोड़नी है आपको, ये वाली, ठीक है। और आपको एक चुटकी थोड़ा सा शहद ले लेना है, ठीक है, शहद ले लिया। अब देखिए इस उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका, आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को लेकर के, इस जो शहद को लोगे आप किसी भी कटोरी के अंदर ले लेना, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, 7 डंडियों को लेकर के, शहद को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय चले जाना, सुबह या शाम, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हमेशा की तरफ बताऊंगा, मुंह करके खड़े हो जाना और 1 लोटा शुद्ध जल अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना, ठीक है। अब उसके पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है, इस पूरी की पूरी शिवलिंग का शहद से, जो आप शहद लेकर के आए हो ना, उस शहद को अच्छे तरीके से शिवलिंग के केवल इस लिंग वाले स्थान पर आपको लगा देना है, अच्छे से लगा दिया। लगा देने के पश्चात कामना करना कि मैं आपकी बीमारी के लिए इस उपाय को कर रही हूं या कर रहा हूं, मेरी इस बीमारी को दूर कीजिए, शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ है, इन्हें दूर कीजिए, ऐसी कामना करना। और इस शिवलिंग से जितना शहद हो सके उतना शहद निकाल करके इसी कटोरी में वापस रख लेना, ठीक है। पहला काम तो आपने ये कर लिया। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल और देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, जिससे ये जो शहद लगाया है वो हट जाएगा। और आपने जितना शहद निकालने के लिए बोला था उतना निकाल लिया। अब उन 7 डंडियों को एक एक करके आपको अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, 7 डंडियों को, ठीक है। यहां पर बैठना, अपना नाम और गोत्र बोलना, जिस बीमारी के लिए, जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए उपाय को कर रहे हो, उसका नाम और गोत्र बोलना है। और कामना करके इन 7 की 7 डंडियों को यहां से उठा करके जो आपने शहद की कटोरी ली थी इसी के अंदर डाल लेना है, ठीक है। और घर जाकर के उसी दिन पूरे दिन में इन एक एक करके एक एक डंडी को चबा चबा करके खा लेना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। धीरे धीरे करके आपकी शरीर की सारी बीमारियां खत्म होने लगेगी, कभी कोई बड़ा रोग आपके शरीर में नहीं लगेगा। हफ्ते में जो व्यक्ति एक बार इस उपाय को कर लेता है ना, उसे कभी कोई बड़ा रोग नहीं सताता महाराज, ये शिव तत्व है। ये हो गया दूसरा उपाय। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि सबसे अद्भुत आपकी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। 2 तरीके के उपाय मैं आपको बताऊंगा, किस किस तरीके का उपाय। देखिए पहला तो उपाय है कि काफी सारे व्यक्ति चाहते हैं कि उनका घर का मकान हो, है ना, और घर का मकान हर कोई चाहता है, कभी पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पाता, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, काफी सारी समस्याएं रहती है। तो इसको दूर करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जो भी चतुर्थी पड़े या फिर बुधवार का दिन पड़े, ठीक है ना, एक काम जरूर करना, गणेश मंदिर में जाकर के आराम से वहां पर मोदक का, मिठाई का भोग लगाना है। और एक मंत्र आता है पंचरत्नम, श्री महागणेश पंचरत्नम पाठ का आपको केवल पाठ करना है एक बार। यहां पर मैं सिर्फ आपको एक श्लोक बता रहा हूं, पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर लेना। और इस मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि जो भी व्यक्ति चतुर्थी और बुधवार के दिन इसका स्मरण मात्र भी कर लेता है ना गणेश जी के सामने, उसका घर
3 साल के अंदर अंदर उसका खुद का घर होता है। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ति है तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, नया दीपक। ध्यान रखना जिसके अंदर कभी कोई बाती ना लगाई गई हो, ऐसा एक दीपक लेना। और एक लेना है आपको लड्डू। लड्डू जो हो वो देसी घी का होना चाहिए, तेल का या डालडे का मत लेना, ठीक है। और एक टुकड़ा कपूर का लेना, ठीक है, कपूर का। उसके पश्चात आपको क्या करना है, इसी दीपक के अंदर इस लड्डू को रखना, इसके ऊपर एक टुकड़े को रखना कपूर के को, और गणेश जी के सामने उनके मंदिर में जाकर के सुबह या शाम कभी भी अपनी मनोकामना कह करके और इसको जला देना। यहां पर कपूर का भोग लगा देना है इसके अंदर, और इस दीपक को वहीं पर रख करके अपनी कामना कह करके वापस घर के तरफ चले आ जाना है। आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। इसी वाले उपाय को आप शिव मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं, गणेश जी के नाम से। आपकी जितनी कामनाएं होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।